नमस्कार। आज फिर मैं आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हिंदी विषय में हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, भारतेंद्र युग। ठीक है, तो प्रश्न देखो, परीक्षा में कुछ इस प्रकार से पूछे जाने की संभावना रहती है। भारतेंद्र युग की 4 विशेषताओं की ही प्रवृत्तियां कहती हैं तथा इस युग के प्रमुख कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। अब उत्तर कैसे लिखेंगे? आप काले पेन से लिखेंगे उत्तर, एडिंग डालेंगे उत्तर। इसमें मैंने लाल से लिखा, लेकिन आप लाल पेन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और उसके बाद लिख देंगे भारतीय एक की 4 विशेषताएं, और फिर अंत में लिख देंगे रचनाकार और उनकी एक एक रचना। तो इतनी हेडिंग डालने के बाद हम पहला बिंदु लिखेंगे राष्ट्रीयता की भावना। इसकी जगह पर राष्ट्रीयता की भावना लिख सकते हो, राष्ट्र प्रेम लिख सकते हो, देश प्रेम लिख सकते हो, यानी 3 हेडिंगों में से कोई सा भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद उत्तर नीले पेन से लिखेंगे कि इस युग के कवियों ने अंग्रेजों द्वारा पीड़ित लोगों में देश प्रेम की भावना का संचार करने का प्रयास किया है। देखो, शुरू में आधुनिक काल जब भारतीय युग शुरू हुआ था, उस समय हमारे देश में किसका शासन था? या तो अंग्रेजों का शासन था, या फिर उसके बाद अंग्रेज जा चुके थे। हालांकि भारतीय युग में तो अंग्रेजों का शासन ही था, इसलिए देश में क्या था? अंग्रेजों का अत्याचार हो रहा था, लोग शोषण से कैसे थे, दुखी थी। तो इस समय के जितने हिंदी के कवि थे, वो उन्हें क्या कर रहे थे? प्रेरित कर रहे थे। किसके लिए? अंग्रेजों से लड़ने के लिए। अब आता है बिंदु नंबर 2, श्रृंगार का सुंदर चित्रण। भारतीय युग के कवियों ने कर्ण को नायक और राधा को नायिका मानकर उनकी प्रेम लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। देखो, इस युग के जितने भी कवि हुए हैं, देखो, श्रृंगार रस का आदिकाल में भी चित्रण हुआ, भक्ति काल में भी हुआ, रीत काल में भी हुआ है। तो भक्ति काल में सुंदर बहुत अच्छे ढंग से चित्रण हुआ, जबकि आदिकाल और रीत काल में श्रृंगार का सिर्फ जो स्त्री थी, नारी थी, उनके श्रृंगार का चित्रण हुआ और उन्हें उपभोग की वस्तु माना गया। जबकि भारतीय युग में जो श्रृंगार का चित्रण हुआ, उसमें क्या हुआ? या तो प्रकृति का हुआ या नायक नायिका। तो नायक मान लो अधिकांश इन्होंने श्री कृष्ण माना और नायिका राधा, तो इन दोनों के प्रेम का सुंदर चित्रण किया है। अब आता है बिंदु नंबर आपका तीसरा। तो तीसरा आपका बिंदु इस प्रकार से रहा दिया कि प्रकृति चित्रण। इसके अंतर इस काल के कवियों ने वसंत, वर्षा आदि ऋतुओं का मनोहारी ये रहा मनोहारी चित्रण किया है, ये दिया ये। ठीक है, यानी इस युग के जितने भी कवि हुए हैं, उन्होंने क्या किया? देखो, प्रकृति चित्रण का तो हर युग में क्या किया गया है? वर्णन किया गया है, चाहे आदिकाल हो, भक्ति काल हो, रीत काल हो, आधुनिक काल। इसलिए ये तो सभी में कैसा है? ये विशेषता कैसी कॉमन है, जो सभी में आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अब प्रकृति चित्रण में आप जानते हैं, जो प्रकृति में दिखाई देता उसी का चित्रण, जैसे सूर्य, चंद्रमा, झरना, नदी, कमल, गुलाब, ये सब क्या? तारे, पहाड़, जंगल, ये सब क्या? ये तो आदिकाल के समय भी थी और आधुनिक काल में। तो प्रकृति चित्रण करना, पशु पक्षी है ना, इनका सबका तभी से चला आ रहा, और ये सभी में विशेष रूप से आपको मिलेगा। फिर आता है बिंदु नंबर 4 में सामाजिक दुर्दशा का चित्रण। इसमें लिखेंगे जहाँ रीत काल के कवियों ने समाज की उपेक्षा की थी, वहीं इस काल के युग के कवियों ने विधवा विवाह, नारी शिक्षा एवं छुआछूत के विरोध का छुआछूत के ये नहीं होगा, एवं छुआछूत के विरोध का चित्रण किया। सही लिखा है ना? तो देखो, इस युग के जितने भी कवि हुए हैं, उन्होंने क्या? समाज में जो बुराइयां फैली थी, समाज में जो कमियां थी, है ना, अंधविश्वास, तो इसमें देखो मेन किस पर फोकस किया गया? जैसे विधवा विवाह पर, नारी शिक्षा पर, छुआछूत पर। इन पर आधुनिक काल में विशेष कार्य किया गया, क्योंकि रीत काल में इन्हीं को क्या किया गया? तो अपेक्षा किसको? विधवा विवाह को और नारी शिक्षा को लेकर। तो इस युग में जो कवि हुए, उनकी थोड़ी दृष्टिकोण नारियों के प्रति बदली है, यानी वो नारी के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। और वहीं जो रीत काल के कवि थे, वो सिर्फ नारी को भोग की वस्तु मानते थे।
तो ये थोड़ा अंतर है इसमें आधुनिक काल और रीत काल में। फिर आता है बिंदु नंबर 5, व्यंग्यात्मक वर्णन। इस युग के कवियों ने हास्य और व्यंग के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता, अंग्रेजी शासन एवं सामाजिक बुराइयों का वर्णन किया। यानी इस युग के जितने कवि हुए उन्होंने क्या करा, जो अंग्रेजों का शासन था या उनका विरोध करना था, या अंग्रेजी शासन का और सामाजिक बुराइयां तथा पाश्चात्य संस्कृति या सभ्यता जिसकी हम नकल कर रहे थे, इनका क्या किया, इस युग के कवियों ने सीधे सीधे कबीर की तरह खरी खरी बात नहीं की, बल्कि इनको ही व्यंग के रूप में सबके सामने प्रस्तुत किया, ताकि लोगों को बुरा भी नहीं लगे और वो समझ भी जाए कि वो कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं। तो फिर ये हो गया बिंदु नंबर 5। अब आता है भारतीय युग के प्रमुख कवि और उनकी एक एक रचनाएं। तो पहला है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इनकी रचना कौन है, प्रेम मालका प्रेम सरोवर। दूसरा है बद्री नारायण चौधरी। तो इनकी रचना का नाम है मैक मैमा वर्षा बिंदु। फिर तीसरा है प्रताप नारायण मिश्र, इनकी है मन की लहर और प्रेम पुष्पावली। चौथा है राधा करण दास, देश दशा भारत 12 मासा। तो ये हो गए 4 कवियों के भी नाम, उनकी एक एक रचना है। अगर उसके बाद भी भारतीय हिंदी से संबंधित किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो कमेंट करके अवश्य हमें बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ये आपको ये जो प्रश्न उत्तर हैं कैसे लगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आप फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।